सबसे पहले तुम इस इमेज को देखो। अब तुम बताओ इन दोनों इमेज में से कौन ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है, किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तुम में से 90% लोग कहोगे कि पर्सन बी की पर्सनैलिटी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पता है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब पर्सन बी है ना, उसका जो बॉडी पोस्चर है ना, वो पर्सन ए से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा गुड है। जबकि दोनों पर्सन एक ही है, दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही बंदे हैं। इसीलिए बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है, हेल्थ के लिए, लुकिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और भी चीज़ों के लिए। अब बॉडी पोस्चर होता क्या है? बॉडी पोस्चर का मतलब होता है तुम अपनी बॉडी को किस तरह कैरी करते हो, चलते वक्त, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, सोते वक्त। देखो हमारी बॉडी में ना 3 कर्व्स होती है, नेक कर्व, अपर बैक कर्व, लोअर कर्व। इन तीनों कर्व पे नेचुरल पोजीशन पर रहेंगे तो बढ़िया रहता है, लेकिन अगर इन तीनों कर्व पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा तो वो हो जाता है बैड पोस्चर, बैड पोजीशन। वो कही गई थी जिसमें पता चला कि जिस बंदे का बॉडी पोस्चर ज़्यादा गुड होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है, उसका अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ ज़्यादा होती है और उस बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए बॉडी पोस्चर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड एंड पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी। जब भी तुम किसी बंदे को देखोगे, वो बंदे का बॉडी पोस्चर सही है, बढ़िया है, तुम्हें दिमाग का कि ये बंदा बढ़िया है, ये बंदा लाइफ में डिसिप्लिन होगा, ये बंदा गुड लुकिंग है, मतलब बढ़िया लगेगा। तुम उसको एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखोगे, उससे एक डिसिप्लिन लड़की के तौर पे देखोगे। एक बात बताता हूँ, मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम नहीं बताऊँगा, वो ना बुक ऐसे पढ़ती थी ऐसे, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम में हुआ क्या, उसके जो नेक वो आगे की साइड ग्रो हो गई, आगे ऐसी हो गई हमेशा, वो कोई कपड़ा पहनती है ऐसे। जबकि वो लड़की दिखने में बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन इस पोस्चर की वजह से उसकी ब्यूटीफुल थोड़ी कम हो गई। बॉडी पोस्चर सही होता है ना तो तुम अच्छे से सांस ले पाते हो, तुम्हारे जो लंग्स है ना थोड़े और एक्सपेंड हो पाते हैं, जिससे तुम्हारे अंदर और ऑक्सीजन जाता है और तुम्हारी जो एनर्जी है ना और जो तुम्हारा स्टेमिना है वो बढ़ता है, समझे। जो हमारे जो ओल्ड आंटियाँ होती है, हमारे जो दादियाँ होती है या अंकल होते हैं, उनको हर कोई बोलता है ना, ज़्यादातर यही बोलता है कि मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा है, मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा है। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो बॉडी पोस्चर है वो सही होता नहीं पहले, और जब वो पहले बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता तो टाइम टू टाइम उन्हें नेक है ना, नेक ये होता है सर्वाइकल, तो जब इसे प्रेशर पड़ेगा ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, टाइम टू टाइम इस पर दिक्कत तो होगी ना, टाइम के बाद इस पर प्रेशर पड़ता है और उन्हें लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए गुड बॉडी पोस्चर पेन से बचाव करवाता है, तुम्हें पेन आने वाले टाइम में जो पेन होंगे तुम्हें उससे बचाव कराता है गुड बॉडी पोस्चर। तो तुम्हारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि जब तुम ऐसे बैठे होते हो ना ऐसे करके झुक के, तो तुम्हारा जो पेट है ना, तुम्हारे पेट में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो दबती है, जिससे हमारा जो फूड एब्जॉर्प्शन है ना वो अच्छे से हो नहीं पाता है। लेकिन जब तुम गुड बॉडी पोस्चर बैठोगे ना, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन सही होगा और तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़िया से एब्जॉर्ब होंगे, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा एक तरह वेट मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा जो मोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे मेरा भाई भी है बहुत मोटा है, उसकी फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा मैं, तो उसका जो बॉडी पोस्चर है ना बहुत ऐसे है, ऐसे, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम ना उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो चुका है, इससे उसके अंदर फैट बढ़ रहा है। इसलिए मैंने उसको बोला है कि ना जब भी तू बैठेगा तो ऐसे करके बैठेगा सही पोस्चर में। ब्लड सर्कुलेशन, जब तुम्हारा बॉडी पोस्चर बढ़िया होता है ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर ना बहुत अच्छा गुड पंप होता है ब्लड का, तुम्हारी बॉडी ईजिली, तुम्हारी बॉडी में फुल बॉडी में ब्लड पंप हो पाता है, जिससे तुम बहुत ही अच्छे लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ब्लड होता है, मतलब बढ़िया लगता है तुम देखने में। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे एक सर थे स्कूल में, उनका नाम था रणवीर सिंह, सर रणवीर दहिया। तो वो टीचर ने एक बात बताई थी हमें, उन टीचर की एज थी 59 और उनके लोग दिखने में कैसे लगते हो, तुम बोलोगे ये बंदा, ये सर ना मैक्सिमम होंगे 40 के मैक्सिमम, लेकिन उनकी रियल एज जब हमने पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरी एज ना 59 है। और जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे ना, उनकी एज थी 55 कुछ,
और वो देखने में बहुत ही बूढ़े टाइप के लगते हैं। लेकिन जो हमारे ये सर थे उनकी एज थी 59, जो देखने में एकदम लगता है 40 साल के, मुश्किल से मान लो 35 साल के ऐसे। और चेहरे पे एक अलग ही ग्लो, और बॉडी पोस्चर पूरा स्ट्रेट और एकदम डिसिप्लिन वाले आदमी, समझो गुड बॉडी पोस्चर ना। अगर तुम अभी से गुड बॉडी पोस्चर रखोगे ना लाइफ टाइम के लिए, तुम्हारा जब बूढ़े होगे ना बहुत अच्छे लगोगे, तुम अच्छा एज करोगे तुम बॉडी पोस्चर के साथ, समझे। अब ये वीडियो में तो मैंने तुम्हें बताया कि बॉडी पोस्चर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगली वीडियो में बताऊंगा तुम्हें पार्ट 2 में कि बॉडी पोस्चर को सही कैसे करते हैं और बॉडी पोस्चर किस तरह किस किस कारणों से ख़राब हो जाता है। तो स्टे ट्यून अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।